नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों को, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। उत्तरकाशी के सांडा और उपरानी गांव में भी धराली जैसी आपदा का खतरा। भूवैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, 17 सालों से नहीं उठा ठोस कदम। टिहरी में भाजपा समर्थित सोना सजवाण ने वापस लिया नाम। अब 7 जिलों में 14 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का 6 साल से चुनाव नहीं लड़े 11 दलों को नोटिस, 27 अगस्त तक मांगा जवाब, रद्द होंगे पंजीकरण। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देहरादून में आवारा और खूंखार कुत्तों पर शिकंजा कसने की तैयारी, नगर निगम बन रहा है कार्य योजना। उत्तराखंड के जिले में कैदियों की खराब स्थिति पर नैनीताल हाईकोर्ट गंभीर, दायर हुई जनहित याचिका। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कई जिलों में रेड अलर्ट, 4 धाम यात्रा बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से सैनिटरी दुकान में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, गणेशपुर स्थित दुकान में घुसकर की फायरिंग। दुकान मालिक के बेटे सहित 2 गोली लगने से घायल, सिविल अस्पताल में दोनों घायलों को भर्ती कराया। पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते हुए वारदात, दोनों पक्षों पर पहले से दर्ज है कई मामले। खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर रुड़की से आ रही है। रुड़की के गणेशपुर में बाइक सवार युवकों ने व्यापारी को गोली मार दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। रुड़की में बाइक सवार युवकों ने व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दरअसल रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में नखिल शर्मा सैनिटरी की दुकान है। आज दोपहर करीब 2 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी बाइक सवार 2 युवक वहां आए और निखिल के ऊपर गोली चला दी। हादसे में निखिल घायल हो गया। लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई। आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी कैमरों में भी कैद हुए हैं। मतलब तो मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो कैमरे के लिए गया था, एक कैमरा बाहर लग जाए इसलिए मार्केट गया था। बेटा बैठा हुआ था, 3 प्लम्बर बैठे हुए थे, हमारी बाजी का लड़का बैठा हुआ। एक विवाद चल रहा है पिछले 4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले। उस लड़के ने जिसने आज फायर की है वो उधर शक्ति विहार कॉलोनी झील के पास जो पेड़ है वहाँ पे भी उसने फायर किए थे। मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट भी की थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद अभी 10 दिन पहले एक केस हुआ है। केस में भी हमारा बेटा जेल गया है। उस पर पिस्टल पकड़ा गया था, पुलिस ने हमें जेल भेजा। खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी देहरादून में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद देहरादून की नदियों में भारी नुकसान किया है, जिसके बाद अब देहरादून नगर निगम ने हर वर्ष नदियों की साफ सफाई नियमित रूप से कराने का फैसला लिया है। इस संबंध में देहरादून के मेयर सौरभ थपियाल ने बताया कि नदियों की ऊंचाई 10 से 15 फीट तक बढ़ गई है, जिससे नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने और सड़क पर आ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए नदियों की सफाई कराकर नदियों की गहराई को बढ़ाना जाएगा, जिससे नदी का पानी नुकसान ना पहुंचा सके। परसों रात से बड़ी भीषण बारिश थी और जो जल था इससे पहले इतना जल देखा नहीं गया। ऐसा लगा जैसे कि मानो बहुत ऊपर जो है पहाड़ों की तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा बरसात हुई है। और निश्चित तौर पे कई जो मकान है नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग, उनके खतरे का संकट था और कई घरों के अंदर पानी घुसा। न जाने कितने पुश्ते इसमें ढह गए और कई इसमें जानवर मवेशी वगैरह भी बहे जिनको कि पकड़ लिया गया। तो निश्चित तौर पे सारी जगहों पे जाके घूमने के बाद मैंने देखा कि अगर नदियों के तल को और गहरा कर दे, थोड़ा सा और गहरा कर दे, उसके में जो बजरी बह बह के आई है वो लगातार उठती जा रही है। जो पुराने समय में लोग हैं उनका कहना है कि 10-10 फुट नीचे ये
तल इसका हुआ करता था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दायर एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। यह मामला मोसेरस शिवाजी एयरपोर्ट और शिवाजी महादेव ओवरसीज के मालिकों के खिलाफ हरिद्वार के कनखल थाने में दर्ज किया गया था। राकेश मेहरा एक्सपोर्ट और शिवाजी ओवरसीज के मालिक ने 2008 से 2018 तक पतंजलि के साथ व्यापार किया था। मेहरा के अनुसार 2017 में पतंजलि ने लगभग 4 करोड़ रुपए से सनफ्लावर ऑयल की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। एक एफआईआर दिव्या फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की तरफ से उनके ऑथराइज साइनेटरी रमन पवार ने 4 जून 2022 को इस आशय की लिखाई कि एक मिस्टर राकेश मेहरा हैं, वो उन्होंने उनसे सामान विदेश से मंगवाया गया और उन्होंने पैसा लेने के बावजूद भी माल पूरा सप्लाई नहीं किया और कम सप्लाई किया। राकेश मेहरा की ओर से जब इन्वेस्टिगेशन कराई पुलिस ने, तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी राकेश मेहरा के और उनकी बेटियों के खिलाफ में। अल्टीमेटली दोनों लोगों ने चैलेंज किया और जब चैलेंज किया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये पक्ष प्रस्तुत करा गया कि 2008 से 2018 तक राकेश मेहरा का बिजनेस उपरोक्त दोनों कंपनी से के साथ चला। लक्सर के ओसुर गांव निवासी एवं जेके टायर कंपनी के कर्मचारी आदेश कुमार द्वारा आत्महत्या कर ले जाने के मामले में पुलिस ने जेके टायर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। केड़ी गांव निवासी एवं जागृति मजदूर संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। सीओ नताशा सिंह ने बताया कि पुलिस को दी गई तहरीर में अशोक कुमार ने बताया कि आदेश कुमार उनके संगठन का सदस्य था। वह कंपनी द्वारा किए जा रहे एग्रीमेंट को लेकर परेशान था। उसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वह कह रहा था कि जब से एग्रीमेंट प्रकरण चल रहा है तब से वह परेशान चल रहा है। इसके बाद उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की है। ये 2 तारीख को एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उसपुर ग्राम निवासी एक व्यक्ति जेके प्रबंधन पे कुछ आरोप लगा रहा था, जिसके उपरांत उसकी जहर खा के मृत्यु हो गई। इस पे संज्ञान लेते हुए लक्सर कोतवाली में 108 BNS में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। बाजपुर नगर और आसपास के ग्रामीणों इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि मोहल्ला पहाड़ी कॉलोनी में एक खतरनाक कुत्ता पिछले 5 दिनों में 7 लोगों पर हमला कर चुका है। ये हमले इतने अचानक और खतरनाक होते हैं कि लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह कुत्ता बिना भौंके चुपके से आता है और टांग या हाथ को मुंह में दबाकर भाग ले जाता है। जब तक लोग बचाव करते हैं वो किसी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। पीपल वाली गली और आसपास के लोग इस कुत्ते से खासे परेशान हैं। इधर सरकारी अस्पताल और आवासीय कॉलोनी में भी आवारा कुत्तों के झुंड दिन रात घूमते रहते हैं। उनकी लगातार भौंकने की आवाज़ और आक्रामक रवैया चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लिए परेशानी और डर का सबब बन चुका है। सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बाजपुर के बेरिया रोड पर रात के समय आवारा मवेशियों का जमावड़ा भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कभी भी गंभीर सड़क हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस पर मंगलवार को बाजपुर SDM और डॉक्टर अमृता शर्मा ने मीडिया से कहा, आवारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही CMS से भी उचित समाधान के लिए बात की जाएगी।
जैसा कि अभी आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि कुत्तों का आतंक हो रहा है, मैंने तत्काल ईओ साहब को निर्देशित किया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त सीएमएस साहब से भी इसमें बात की जाएगी कि इसका जो भी उचित समाधान हो सकता है तत्काल प्रभाव से वो कराया जाए। पौड़ी में धारा रोड पर कंडोलिया मंदिर के समीप प्रशासन ने आज मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय पौड़ी गांव की महिलाओं का भी प्रशासन को विरोध झेलना पड़ा। यहां पर अतिक्रमण की जद में आने वाली 3 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, नगर निगम पालिका तथा जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा सड़क के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज पुलिस बल के साथ यहां से अतिक्रमण को हटाया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट जोशी ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे क्रम में धारा रोड पर अस्थायी 3 दुकानों को हटाया गया। बताया गया कि पालिका तथा प्रशासन की ओर से हटाए गए व्यापारियों की अनियंत्रित पुनर्स्थापना को लेकर भी विचार चल रहा है। अपने जरा दो टोकरी में साग सब्जी लगा देते, हमारे कोई कमाने वाले हैं नहीं, अकेली हूँ मैं, और ना यहाँ तो इन्होंने ये भी नहीं रखा। और प्लस ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तो नौकरी दे दो 5-7 हज़ार की, मैं जाके अपने बच्चों का पालन करूँ, और बाकी मुझसे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें कुछ रोजगार दो। हमारी रोजी रोटी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड पहले मुंबई रहते थे, कोरोना के टाइम से उन्होंने यहाँ पे तो दुकान डाल के चलो मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, लेकिन क्या करे, कल की आई एसडीएम अब दुकान तोड़ रहे, हमारे बोल रहे कि हट जाओ यहाँ से। मान रहे हैं ये चीज कि बच्चा बेरोजगार होना था ना, कबड्डी में दुकान धरनी चाहिए, दुकान से तोड़ पारे थे बच्चों से बेरोजगार करेली, पिक्चर हॉल में दुकान है वो मारी यून बोल दुकान देला बेरोजगार देला वो भी नहीं दे है, असंग तो बनी करना चन पार यून खाली करेली काकिन दी यून की पार में काकिन चाल पैर हो रहे काकिन कुछ हो ऑफिस चल गए नहीं काटिन। हमारे ये हमारी बच्चों की जो दुकानें हैं ये है हमारी गांव की, पौड़ी गांव की, आंदोलन भी पौड़ी गांव से हुआ, और खाली भी पौड़ी गांव से, पौड़ी गांव के से हुआ है, ये खाली भी हो रही है। ये सरकार से जो ये बीजेपी सरकार है ये सारा लोगों को बोल रहे रोजगार देंगे, ये देंगे, कुछ रोजगार नहीं दे रही। दुकानों को हटाया गया है जो कि अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी। ये कदम बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए और पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए करा गया है। बाजार को डीकंजेस्ट करने के लिए उठाया गया, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। जो भी इनकी समस्याएं हैं बाद में सुनी जाएंगी, उनका समाधान भी निकाला जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां संक्रामक रोगों खासकर डेंगू के नियंत्रण के लिए जलभराव वाले खाली पड़े भूखंड स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। पर्यटकों की पसंद माने जाने वाले राज्य में इसी शुरुआत राजधानी से नगर निगम प्रशासन ने करते हुए दोषी भूखंड स्वामी का 50,000 रुपए का चालान काटा। निगम अधिकारियों ने सख्त रुख दिखाते हुए शहर में सन पार्क होटल के पास स्थित एक खाली प्लॉट में भारी जलभराव की शिकायत पर यह कार्रवाई की। प्लॉट के आसपास से बंदिशों ने जलभराव के चलते नगर निगम में शिकायत दर्ज कराते हुए संक्रमण फैलाने की आशंका जताई। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जुर्माना की धनराशि जल्दी से जल्द जमा कराई जाएगी। देखिए, अभी पिछले दिनों ही 2 स्थानों पे हम लोगों ने चालान किए थे। हमारे सन पार्क इन होटल के पास में एक खाली प्लॉट था जिसमें कि काफ़ी जल भराव की स्थिति थी। पड़ोसियों के द्वारा शिकायत करने पर वो शिकायत सही पाई गई थी, जिस पर उनका जो है 50,000 रुपये का भवन स्वामी पर भूमि स्वामी पर जो है चालान किया गया था, और अभी तक उनके द्वारा चालान की धनराशि जमा नहीं की गई। अब जल्दी उसकी आरसी जारी करेंगे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। इस वक्त की सैनिटरी दुकान में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। दुकान मालिक के बेटे सहित 2 गोली लगने से घायल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सिविल अस्पताल में दोनों घायलों को कराया गया भर्ती।
दुकान मालिक के बेटे सहित 2 को गोली लगने से हुए घायल। पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते हुई वारदात, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों पक्षों पर पहले से दर्ज है कई मामले। हरिद्वार से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, सैनिटरी दुकान में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गणेशपुर स्थित दुकान में घुसकर की फायरिंग, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से दुकान मालिक के बेटे सहित 2 गोली लगने से हुए घायल। सिविल अस्पताल में दोनों घायलों को कराया गया भर्ती, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से दुकान मालिक के बेटे सहित 2 गोली लगने से घायल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सिविल अस्पताल में दोनों घायलों को भर्ती कराया गया। पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग के चलते हुई वारदात, बड़ी हल्द्वानी में कमाऊ मंडल की सबसे बड़े सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपनल कर्मचारी ने वेतन न मिलने के विरोध में रोजाना 3 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई। करीब 669 कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तक अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमने पिछले जून में भी 1 हफ्ते का कार्य बहिष्कार किया था और तब हमें आश्वासन मिला था कि आपका जल्दी ही 5 महीने का जो मतलब रुका हुआ वेतन है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये जुलाई पिछले हफ्ते से हमने फिर स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें वेतन जारी हुआ नहीं है। और वेतन रोकने का कारण है कि हमारी पद सर्जित न होना, और पद सर्जित ये पहले ट्रस्ट के अधीन रहा तो 2010 तक सारे कर्मचारी पद के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत थे। उसके बाद 2011 में भी कुछ कर्मचारी लगे यहाँ पर 10-11 में, तो लेकिन 2015 में जब चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्ट्रक्चर बना कर्मचारियों का, तो उस समय पद अधिकांश जो 2010 तक कार्यरत थे स्वीकृत पदों के सापेक्ष, उनके भी सर्जित नहीं हो पाए। हाँ, देखिए जो उपनल का जो है इनका जो मेन मुद्दा है कि इनको 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला हुआ है, उसको लेकर के इनमें वो कार्य बहिष्कार कुछ दिन से कर रहे हैं। 2 घंटे का था, अब 3 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये है सरकार पर इसका वो वहाँ प्रस्ताव कई बार गया है, फिर पुनर्नियोजन के लिए गया हुआ है, सब उसी में लगे हैं किसी प्रकार से उनको वेतन मिल जाए। लेकिन इश्यू आता है कि पहले जैसे उनको जो पारिश्रमिक मिलता था या व्यवसाय था तो उस पर उन्होंने कहा कि जो मद 1 उसी से मिलेगा, उस पर सब लोग उस पर हैं ताकि उनकी परेशानी है गवर्नमेंट भी लगी हुई है, इसमें कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रहे हैं। तारीख से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमें अपने उससे शासन से ये मांगे हमारा 5 माह का वेतन जारी कर दिया जाए। हमारा 5 माह से वेतन न मिलने से हमारी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया गया है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर सैलरी रिलीज नहीं हो गई, हम आगे को और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। मेरा प्राचार्य महोदय और अपने प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी रिलीज कर दिया जाए और हमें हमारे पदों के सापेक्ष हमारा वो कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां विश्व हाथी दिवस पर लच्छीवाला रेंज में हाथी की चिट्ठी अभियान के तहत एक विशेष गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विधायक ब्रजभूषण गोरेला व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित अन्य पर्यावरण व पशु प्रेमी शामिल हुए। गोष्ठी में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष पर गंभीरता चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि जंगलों में लगातार हो रहे अतिक्रमण और मानवीय गतिविधियों के पास हाथियों को स्वयं का जीवन संकट में महसूस हो रहा है, जिससे वो हमलावर हो जाते हैं। वहीं क्षेत्र अधिकारी मेधावी कीर्ति सेठी ने बताया कि हाथी अत्यंत समझदार और शांत प्रवृत्ति का जीव होता है, लेकिन आवास क्षेत्र के
अनाधिकृत हस्तक्षेप संघर्ष की स्थिति बना देता है। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोराला ने कहा कि हमें हाथियों के प्राकृतिक रहवास को सुरक्षित रखने की जरूरत है। यह संघर्ष सिर्फ वन जीवों का नहीं बल्कि मानव समाज का भी है। यदि समय रहते नहीं जागे तो दोनों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो हमने कार्यक्रम सिर्फ इसलिए किया है कि एक बहुत बड़ा संदेश इस पूरे क्षेत्र में गूंजे, जिससे कि लोगों को पता चले कि जब आपको हाथी दिखता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो हमने देखा है ज्यादातर क्षेत्र में जो नहीं करना है लोग वही करते हैं। तो उसी वजह से 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, उसमें हम इस पूरे अभियान को खत्म करेंगे और साथ ही साथ सारे क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक और क्या कहते हैं हमारे अनाउंसमेंट के थ्रू जन जन तक ये चीजें बातें पहुंचाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दिवस पर सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लच्छीवाला रेंज में आज ये एक गोष्ठी आयोजित की गई और जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद और आसपास के काफी ग्रामीण लोग की सहभागिता इसमें रही है। और हमारे रेंज अफसर इनके द्वारा ये कार्यक्रम के यहाँ पे किया गया है, मेधावी जी द्वारा। और इसमें विशेष करके जो हमारी धास संस्था है, जो पर्यावरण के लिए, वन पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही है, उनका भी इसमें सहयोग रहा है। लक्सर में एक ढाबे पर हुए विवाद के बाद कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन घर में कोई ना होने के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। यह घटना इस्माइलपुर चौराहे की है, जहां हमलावरों ने सबसे पहले घर में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। यह पूरी घटना दूसरे कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लाठी डंडों से लैस बदमाश घर में घुसे और सीसीटीवी को निशाना बनाते हुए दिखे। घर के सदस्यों द्वारा लक्सर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस्माइलपुर ग्राम में कुछ लड़के हैं जिनका मुंह पे नकाब लगा के सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस जांच में जुटी है। जो भी अभियुक्तगण इसमें प्रकाश में आएंगे उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां नेशनल यूथ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में उच्च न्यायालय नैनीताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने आवासों से पैदल चलकर न्यायालय पहुंचकर एक फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का